नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी माताओं और बहनों के लिए हम एक नया वीडियो, एक नया संदेश लेकर आए हैं। तो आप सभी का प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हमारा यह वीडियो है विश्वकर्मा पूजा के संबंधित हमारा यह वीडियो है। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस बार विश्वकर्मा पूजा कब से कब पड़ रहा है। तो कितने भाई लोगों को मन में शंका होगी कि 16 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है या 17 को है। तो विश्वकर्मा पूजा इस बार 17 सितंबर को मनाई जाएगी, जो कि 17 सितंबर को मंगलवार दिन भी पड़ रहा है। और उस दिन यह खास बात है कि उस दिन पूर्णिमा भी पड़ रहा है। तो आप सभी भाइयों को हम बताने जा रहे हैं विश्वकर्मा पूजा कैसे की जाएगी। तो आप सर्वप्रथम, यदि आपके पास कोई इंडस्ट्रीज है, कारखाना है, मशीनें हैं, तो आप सर्वप्रथम यदि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं तो उसको अच्छी तरह से आप साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। यदि आपके पास गाड़ी है या कोई वाहन है तो आप उसको अच्छी तरह से धो धाकर अच्छी तरह से उनकी साफ़ सफाई कर कर आप लोग नियमित रूप से पूजन कर सकते हैं। कितने भाइयों लोगों की मन में शंका रहती है कि हम पूजन कब करें। तो कितने भाइयों लोगों को यदि पूजन करना है तो आप सुबह में पूजन कर सकते हैं। लेकिन पूजन करने के बाद ये खास बातें ध्यान रखिए कि उस दिन जो भी वाहन है, क्योंकि पूरे साल में 365 दिन हमको मिलता है। 365 दिन में हम तो 364 दिन तो व्यस्त ही रहते हैं। तो कम से कम एक दिन विश्वकर्मा पूजा के दिन भी हमको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो कम से कम उस दिन वाहन को आराम दे देना चाहिए। क्योंकि हमें डेली तो काम में हम व्यस्त रहते ही हैं, लेकिन एक दिन समय मिलता है तो थोड़ा समय मिल जाए तो हमें आराम दे देना चाहिए। तो यदि कितने भाइयों लोगों को ऐसा रहता है कि यदि हम काम बंद कर देंगे तो हमारा रोज़गार थोड़ा ठप हो जाएगा, धंधा पानी हमारा जो भी है। क्योंकि हमें कस्टमर को भी ऐसा रहता है कि आज हम आपको जो भी माल है आपको देना है, पहुंचाना है, चाहे डिलीवरी करना है, तो आप उसमें संकोच ना करिए। यदि आपको सुबह काम करना है तो आप सुबह कर लीजिए, शाम को पूजन कर लीजिएगा। शाम को, क्योंकि आपके शाम को तो फ्री ही हो जाएंगे, तो शाम को पूजन कर लीजिएगा। जिन भाइयों लोगों को गाड़ी लेना हो या कोई इलेक्ट्रिक वस्तुएं लेना हो या मशीन लेना हो तो आप उस दिन ले सकते हैं, क्योंकि उस दिन लेना बहुत ही शुभ माना गया है। क्योंकि जो हमारे विश्वकर्मा भगवान हैं, वो कंपनी हो गया, चाहे जो भी हमारे कारीगर हो गया, चाहे जो भी बिजनेस लोग हैं, उनके लिए हम हमारे विश्वकर्मा भगवान जो है वो इष्ट देवता के रूप में भी मानते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, वहाँ पे बहुत लोग धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा को मनाते हैं। तो आप सभी भाई लोग उस दिन चाहे तो आप किसी नया रोजगार भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन बहुत शुभ माना गया। विश्वकर्मा पूजा के दिन आप किसी बिजनेस का शुरुआत भी कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, ये सभी राज्यों में लोग बहुत धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा को भी मनाते हैं। अक्सर आप लोग हो सके तो नॉर्मल पूजा भी कर लेंगे किसी ब्राह्मण को बुलाकर। अक्सर कहीं कहीं सुंदरकांड का पाठ भी होता है, कहीं हर कीर्तन का भी लोग 24 घंटा हर कीर्तन भी कराते हैं। किसी भाई बंधुओं की यथाशक्ति यदि होती है तो वो लोग बहुत जगहों पे भंडारा भी चलाते हैं। उसमें कम से कम कुछ श्रद्धालु लोग आकर प्रसाद के रूप में उनका सेवन भी करते हैं, प्रसाद भी खाते हैं और घर पे भी कुछ प्रसाद लेके जाते हैं। तो आपको यथाशक्ति जितना हो सके आप विश्वकर्मा पूजा के दिन आप लोग कर सकते हैं। और जो प्रसाद में है, प्रसाद में यदि आप बूंदी हो गया, लड्डू हो गया या मीठा जो भी हलवे हो गया, आप उन्हें लेकर मीठा प्रसाद के रूप में आप वितरित कर सकते हैं। घर में भी कुछ साधन रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ गाड़ी है, साइकिल है, घर में कुछ मशीनें हैं, कुछ हमारा जैसे नॉर्मल फ्रिज हो गया, कुछ भी है घर में जो भी वस्तुएं हैं, आप उसका भी आप सभी माताएं बहनें पूजा भी कर सकती हैं, भाइयों लोग भी पूजा कर सकते हैं। आपके पास जो भी कारखाना में छोटा मोटा कारखाना है, हमारा रोजगार है, तो उसमें आप ब्राह्मण को बुलाकर भी आप पूजा
करा सकते हैं, यथाशक्ति उनको दान दक्षिणा जो भी देना है आप उन्हें देकर विदा करिएगा। तो विश्वकर्मा पूजा इस बार 17 तारीख को ही मनाई जाएगी। और आप सभी लोगों को मन में संदेह हो तो आप संदेहों में ना आइए, क्योंकि विश्वकर्मा सदियों से ही अक्सर 17 तारीख को ही मनाई जाती है। और उस दिन तो खासकर ये पूर्णिमा तिथि भी है, तो ये तो एक अच्छा सहयोग भी बन रहा है। जो कि हमारे विश्वकर्मा भगवान है वो ब्रह्मांड का इंजीनियर भी कहे जाने वाले हमारे देवता माने जाते हैं। ऐसा मान्यता भी दिया गया है, जो कि वो कलकार के रूप में उन्हें देवता भी, इष्ट देवता, हम लोग जो भी मशीन वाले, चाहे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज कारखाना जो लोग भी हैं, उन्हें इष्ट देवता के रूप में हम उन्हें मानते भी हैं। ऐसा बहुत से मान्यता लोग भी देते हैं। अक्सर जो लोग गाँवों में बहुत लोग धूमधाम से इस त्यौहार को, इस जयंती के रूप में भी मनाते हैं। और आपके पास यदि मशीन है तो मशीन पे आप लोग हो सके यदि आप लोगों से यदि हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पंडित जी भी आते हैं, उनसे मशीनों पे स्वास्तिक का चिन्ह तो ज़रूर ही बनवाइए। कुछ रोली रंगोली से अपने जो भी हथियार औजार है उसका भी आप लोग पूजा ज़रूर ही करवा लीजिएगा, क्योंकि हमारे हथियार है तो उसी से हम डेली का अपना जो भी रोज़गार है, इनकम है, हम उन्हीं से दिन रात अपने मेहनत से करते हैं। तो आप उनका तो अवश्य पूजन कराइएगा, क्योंकि हमारा जो भी अपने हथियार है, औजार है, जो कुछ भी है, तो उनसे हम तो 365 दिन को काम करते ही हैं। तो उनका ज़रूर ही यदि हमारे पंडित जी आएँ तो उनसे भी थोड़ा कहिएगा कि इनका भी थोड़ा पूजन वूजन कर दीजिए। उससे हमारा शुद्धिकरण भी हो जाएगा, हमारे रोज़गार का आवागमन रहेगा और हमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। और हमेशा सदियों हमेशा पूरा साल अच्छे से निकल जाएगा और हमारे पूजा में कोई दिक्कत और कोई हमारे भगवान विघ्न नहीं आएंगे। इसीलिए आप किसी ब्राह्मण को आएंगे ही, और नहीं आएंगे तो आप अपने से भी थोड़ा बहुत पूजन कर लीजिएगा। यदि आप सभी को हमारे यह वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्रीमन नारायण।